हाय, मेरा नाम अनिमेश। आपने अपना नाम क्या बताया? हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हम किसी से मिलके उनका नाम उसी वक्त भूल जाते हैं। किस तरीके से हमारा दिमाग कुछ चीजों को तो लंबे समय तक याद रखता है, पर कुछ चीजें हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। और क्या है हमारे दिमाग की याददाश्त को स्टोर करने की साइंस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे दिमाग की संरचना के बारे में। हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन में हजारों की संख्या में फिंगर के नुमा आकृतियां निकली होती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। इन्हीं न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स के कनेक्शंस बने हुए होते हैं जो हमारा पूरे दिमाग की संरचना को बनाते हैं और जिसे कहा जाता है न्यूरल कनेक्शन। और जब भी हम किसी चीज को याद रखते हैं तो हमारा दिमाग क्रिएट करता है सिनेप्स। सिनेप्स एक छोटा सा कनेक्शन जैसा होता है जो हमारे दिमाग में जब भी हम किसी भी नई चीज को याद करते हैं तो वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। और जितना ज्यादा वो सिनेप्स स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा हमें वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हमारा दिमाग किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कैसे रख पाता है, चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। हमारा दिमाग किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए 3 स्टेप्स की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है एनकोडिंग। जब भी हम किसी को देखते हैं, सुनते हैं या फिर हम किसी चीज को महसूस करते हैं और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को एनकोड कर देता है। एनकोड करने का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लायक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ भी स्ट्रांग होगी और उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस मेमोरी को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यह मेमोरीज अच्छी या बुरी किसी भी टाइप की हो सकती हैं। जैसे कि जब अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पे गए थे, आपने बहुत एंजॉय किया था, या फिर जब आपके साइंस टीचर ने आपको बहुत बुरी डांट लगाई थी, ये इस तरीके की मेमोरीज हो सकती हैं। जिस भी मेमोरी का इमोशनल वैल्यू ज्यादा होता है उसके उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेमोरी आपको लंबे समय तक याद रहेगी। वैसे आपका दिमाग हर एक मेमोरी को एनकोड नहीं करता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज। आपने देखा होगा जब आप किसी से मिलते हो और उससे उसका नाम पूछते हो, पर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आप उसका नाम भूल जाते हो। ये नहीं दर्शाता है कि आपका दिमाग या आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ इसका कारण ये है कि आपने उसके नाम को सुनने के बाद एनकोड नहीं किया। और ये कारण ये भी हो सकता है कि आप शायद उसके नाम को सुनते वक्त ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मेमोरी याद रखने की सेकंड स्टेप में आता है कंसोलिडेशन। आपके दिमाग में जब भी मेमोरी स्टोर होती है वो बिट्स एंड पीसेस में स्टोर होती है, पर वही मेमोरीज आपकी कहीं एक दिमाग के किसी कोने में जाके कंसोलिडेट हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक याद को पैदा करता है। थर्ड स्टेप है रिट्रीवल। रिट्रीवल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप किसी मेमोरी को बार बार याद करते हैं, इसका मतलब होता है उस मेमोरी को रिवाइंड कर रहे हैं और वही स्टेप को कहते हैं रिट्रीवल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम स्कूलों में देख सकते हैं। हमारे सर एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें वापस से उस कोर्स को रिवाइज करने के लिए कहते थे। वो इसीलिए कहते थे ताकि उस मेमोरी का रिट्रीवल बार बार हो और हम उस याद को, उस कोर्स को, हमारी पढ़ाई को लंबे समय तक याद रख पाएं। किसी भी मेमोरी को बार बार रिकॉल करने से उस मेमोरी के सिनेप्स और न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाते हैं और वो मेमोरी हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आप किसी भी चीज को याद रखने की तीनों स्टेप समझ ही गए होंगे, जो कि पहली स्टेप थी एनकोडिंग, दूसरी स्टेप थी कंसोलिडेशन और तीसरी स्टेप में आता था रिट्रीवल। तो चलिए अब समझते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने में हमें मदद करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सोने का रूटीन। सोने के रूटीन से मतलब है कि अगर आप रात को 10 बजे सोने जाते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको वही रूटीन को फॉलो करना है। उस रूटीन को फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिलैक्स रहेगा और आपका दिमाग जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसीलिए अगर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं तो उनकी मेमोरीज बहुत अच्छी बिल्ड होंगी, उनको अपनी पढ़ाई लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि जब भी आप सोते हैं तब आपकी मेमोरी बिल्ड की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे आता है प्रॉपर डाइट। हाँ, खाना खाना ना सिर्फ हमारे शरीर को ताकत देता है, पर हमारे दिमाग को भी जो जरूरी एनर्जी है सभी काम करने के लिए वो खाने से ही मिलती है। थर्ड नंबर पे आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। और लास्ट नंबर पे आता है चैलेंजेस,
मतलब जब भी आप अपने दिमाग से कोई कसरत कराते हैं, मतलब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तब आप अपने दिमाग से कसरत कराते हैं। जब दिमागी कसरत होती है तो हमारे दिमाग स्ट्रांग तो बनता ही है, साथ ही उसकी फिजिकल साइज भी बढ़ती जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके दिमाग पर बुढ़ापे का और एजिंग का प्रभाव भी कम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है कि हम किस तरीके से हमारे दिमाग और हमारी मेमोरीज को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।